एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की। जैसा कि आपको सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना था। फिलहाल वहां पर 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है। जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है उसके हिसाब से जो फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है वहां चुनाव बाद में कराया जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिस तरह कांग्रेस का प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, उसके बाद ये हवा बनाई गई थी पूरे देश में कि राहुल गांधी अब इतने परिपक्व हो गए और उनके नेतृत्व इतना हो गया है मजबूत कि वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। और एक ऐसा माहौल बनाया गया पूरे देश में कि जो भाजपा 240 पर रुकी है और उत्तर प्रदेश में जो अप्रत्याशित हार भाजपा की हुई है उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा रोल है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी ये हवा चल रही थी। वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस का जो गुब्बारा था वो फूट गया और कांग्रेस को समझ आ गई चीज कि यूपी में जो उनको सफलता 8 सीटों पर मिली थी लोकसभा चुनाव 2024 में, वो राहुल गांधी की काबिलियत नहीं थी। वो सिर्फ आरक्षण और संविधान बदलने वाले मुद्दे पर जो झूठ फैलाया गया था उसकी वजह से कि लोगों को यह बताया गया कि भाजपा अगर 400 सीट जीत गई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और कुछ समाजवादी पार्टी की वजह से वो 8 सीट जीतने में कामयाब रहे और जो एक हवाई माहौल जो बनाया गया था देश में, अब वो लगभग साफ हो गया, उसका गुबार निकल गया है। हरियाणा चुनाव के बाद आज उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी हालत यह है कि वो अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने। यह हालत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 सीटों पर उपचुनाव होना था उत्तर प्रदेश में, जिसकी घोषणा हुई है 1 सीट पे बाद में होगा। ये जो सीटें हैं इनमें है फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेरी और करहल। इनमें से गाजियाबाद सिटी और खैर सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए गठबंधन के तहत छोड़ दी थी। बाकी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने तय कर दिए। अब कांग्रेस को यह चाहिए था कि वो यहां पर गाजियाबाद और खैर में अपने उम्मीदवार, अपने कैंडिडेट उतारती और बीजेपी का मुकाबला करती। गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत ये सीटें उसको मिली हैं और वो लड़ती। पर उनका कॉन्फिडेंस हरियाणा चुनाव में, जो विधानसभा में जो चुनाव हुए विधानसभा के हरियाणा के, उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो एकदम हिल गया है। उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि पब्लिक, जनता, जो इस देश की जनता है, जो वोटर है, उसने उसको हरियाणा में कांग्रेस को नकार दिया है। उनको लग रहा था कि जो झूठ वो लोकसभा चुनाव में बेच चुके हैं वो इस बार भी हरियाणा में भी बेच लेंगे और भाजपा से सत्ता को छीन लेंगे और भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। पर हुआ इसके उलट। अब कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि वो गठबंधन के तहत भी उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें उसको मिली हैं उन पर भी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। उसको पता है कि ये जो सीटें 2 उसको दी गई हैं, गाजियाबाद सिटी और खैर, इनमें भी उनकी खैर नहीं है, उनमें भी खैर नहीं है और उनके जीतने के चांस बहुत ही कम हैं। तो एक जो माहौल भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा था उसकी हवा निकल गई है। ना ही प्रियंका गांधी इस पर कुछ बोल रही है, ना ही राहुल गांधी इस पर कुछ बोले हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जरूर शुरू में सीटें देने से मना किया था, पर बाद में उन पर गठबंधन की दुहाई देकर उनसे बात की गई तो उन्होंने 2 सीटें छोड़ दी थी। अब ये समाजवादी पार्टी का बड़प्पन है कि कांग्रेस के लिए उपचुनाव में भी वो उन्होंने 2 सीटें जीती हैं, जो छोड़ी हैं, सॉरी। और कांग्रेस की हालत को जानते हुए
बाकी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या कंडीशन है, क्या हालत है, आप सब जानते हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अफवाह नहीं फैलाई जाती और पब्लिक के बीच में झूठ नहीं बेचा जाता तो शायद ये जो 8 सीटें आई हैं ये भी ना आती। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।